इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जीरो बेस बजटिंग के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए बहुत पुराना कंसेप्ट है। पहली बार इस कंसेप्ट को शुरू किया गया था एक प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूएसए में 1960s में। क्या है ये जीरो बेस्ड बजटिंग? समझने में थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है। जीरो बेस्ड बजटिंग इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू एजेंसीज बेस्ड ऑन पीरियोडिक रीवैल्यूएशन बाय दोज एजेंसीज of the need of all programs for which they are responsible, justifying the continuance or termination of each program in the agency budget proposal. In other words, an agency reassess what is doing from the top to bottom from a hypothetical zero base. मैं आपको इस पर्टिकुलर जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में बताता हूँ। इस प्रकार की मेथोडोलॉजी प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, सरकार में भी सक्सेसफुल है, बट सरकार में हमारे सामने कुछ ऐसी एसेंशियल चीज़ें आ जाती हैं जिसके चलते हम लोग बिल्कुल आप कह सकते हो ना 100% तरीके से जीरो बेस्ड बजटिंग को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जीरो बेस्ड बजटिंग के। मुझे पता है अभी भी आपको जीरो बेस्ड बजटिंग समझ में नहीं आया है, अभी थोड़ी देर में ही आपको समझ में आ जाएगा। क्या है जीरो बेस्ड बजटिंग? बस थोड़ा रुकिए। 3 सवाल आपको यहाँ पे जवाब करने पड़ेंगे। शुड वी स्पेंड? क्या हमें इस पर्टिकुलर स्कीम पे खर्च करना चाहिए? हाउ मच शुड वी स्पेंड? अगर हम इस पर्टिकुलर स्पीच मतलब स्कीम पे खत्म कर रहे हैं तो कितना खत्म करें? एंड वेयर शुड वी स्पेंड? हम कहाँ पे खत्म करें इस पर्टिकुलर स्कीम में? तो 3 स्पेशल फीचर्स हैं इस प्रकार की बजटिंग के जो इसको ट्रेडिशनल बजटिंग से अलग करते हैं। तो दीज 3 स्पेशल फीचर्स सेपरेटेड जीरो बेस्ड बजटिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल बजटिंग। समझते हैं। ट्रेडिशनल बजटिंग में एक कन्वेंशनल एग्रीगेट अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप बोलोगे ये क्या है कन्वेंशनल एग्रीगेट अप्रोच? देखिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जब बजट प्रिपेयर किया जाता है तो बजट से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग मिनिस्ट्री से, चाहे होम मिनिस्ट्री हो चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, इनसे एक एस्टिमेशन लेती है। हर मिनिस्ट्री अपना अपना एक एस्टिमेशन भेजती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास कि भाई देखिए माई बाप, हमें इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए इतने इतने पैसों की जरूरत है। हर मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, अभी इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी हेड्स आते हैं उसमें कितना खर्चा होगा अप्रॉक्सीमेटली ये डिपार्टमेंट बताएगा मिनिस्ट्री को। तो ऐसे ही होम मिनिस्ट्री के अंदर और बाकी मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट होंगे वो अपना खर्चा बताएंगे। तो एक मिनिस्ट्री अपना पूरा कंसोलिडेटेड खर्चा कितना होने वाला है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजेगी और उस खर्चे के हिसाब से यहाँ पे बजट तय किया जाएगा। तो एक पर्टिकुलर बजट में अलग अलग मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग खर्चों का ब्यौरा होता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे सब सेक्शंस होते हैं, उन सब सेक्शंस में बहुत सारे सब हेड्स होते हैं, वहां पे खर्चा अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है। तो जब पार्लियामेंट में इस पर्टिकुलर बजट को पास कराया जाता है तो ज्यादा वहां बहस हो नहीं पाती है। अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स में जो जो भी खर्चा किया जा रहा है इसका जस्टिफिकेशन नहीं मांगा जा सकता उसको पास कराते वक्त। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहाँ पे नहीं हो पाती है। जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होगा कि हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के खर्चे को एक्सरे किया जाएगा। जितना भी एक डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हम इतना पैसा खत्म करेंगे तो वो क्यों खत्म करेंगे उसका प्रॉपर एक्सरे होगा, उसकी प्रॉपर एनालिसिस होगी, और जब तक वो वैलिडेट नहीं किया जाएगा तब तक फंड्स नहीं एलोकेट किए जाएंगे। तो जैसे हमारे अभी बजट में होता है ना कि सब डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट दे दी, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बजट पेश हो गया, डिस्कशन हुआ नहीं, बजट पास हो गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में एक एक डिपार्टमेंट के खर्चे का एक्सरे होगा और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब देखा जाए तो टेक्निकली ये बहुत मुश्किल है। एक प्राइवेट कंपनी में किया जा सकता है। प्राइवेट कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, डिजाइन डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इस प्रकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो एक प्राइवेट कंपनी के अंदर इन डिपार्टमेंट्स में जीरो बेस्ड बजटिंग हो सकती है। लेकिन कंट्री की अगर आप बात करो, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, हाईवे मिनिस्ट्री, इसके अंदर इतने डिपार्टमेंट, उसके इतने सब हेड्स, हर डिपार्टमेंटल खर्चे को स्क्रूटनाइज कर पाना, एक्सरे कर पाना बजट डिस्कशन के दौरान लिटरली इम्पॉसिबल है। आप एक 100 मेंबर की कमेटी बना दोगे ना तो भी वो 2 महीने में इन खर्चों को एसेस नहीं कर पाएगी, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना? तो इसीलिए जीरो बेस्ड बजटिंग पूरी तरीके से हमारी सरकारी प्रोसेस में पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी लिमिटेड तरीके से पॉसिबल है। अगर हर डिपार्टमेंट के खर्चे के ऊपर उंगली उठाई जा सके तो डिपार्टमेंट अपना खर्चा देने से पहले अपने खर्चों को जस्टिफाई करेगा। एक डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हमें भाई ये पर्टिकुलर एड में खर्चा करना है, जरूरी यह है कि हमें ये खर्चा क्यों करना है इस बात को जस्टिफाई करना है। और जीरो बेस्ड बजटिंग यही बोलता है कि मान लो डिपार्टमेंट ने जो भी जस्टिफिकेशन दिया है, अगर वो अथॉरिटी को जस्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं लगता है तो उस खर्चे को नकारा भी जा सकता है।
तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रकार की बजटिंग का, जीरो बेस्ड बजटिंग का। जीरो बेस्ड बजटिंग में हर पर्टिकुलर हेड का क्लोज एग्जामिनेशन होता है, क्लोज्ड स्क्रूटनी होती है। ओके, और जब तक किसी पर्टिकुलर एलोकेशन के क्लियर कट बेनिफिट्स नहीं दिख जाते हैं पब्लिक सर्विसेज में, तब तक उसको अप्रूव नहीं किया जाता है। ये बात आप समझ गए? तो यहाँ पे प्रायोरिटाइज्ड एलोकेशन है, समझ गए? प्रायोरिटाइज्ड एलोकेशन, ये नहीं कि सबको सब कुछ एलोकेट कर रहे हैं, प्रायोरिटी के हिसाब से चीजों को सेट किया जाता है, उसके फाइनल रिजल्ट्स के हिसाब से चीजों को सेट किया जाता है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग को इंप्लीमेंट कर पाना अपने आप में मुश्किल है, क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको आप ना एक्सरे कर सकते हो ना रेज कर सकते हो, जैसे कि ना रोक सकते हो, जैसे कि इंडिया में चार्ज एक्सपेंडिचर। अभी प्रेसिडेंट की सैलरी तो देनी है ना आपको, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी और पेंशन तो देनी है ना, इनको तो आप रोक नहीं सकते हो। तो दिस कम्स अंडर चार्ज एक्सपेंडिचर, गॉट इट? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, पेंशन, हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन, प्रेसिडेंट की सैलरी, ये सब चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की बहस नहीं हो सकती है। और जीरो बेस्ड बजटिंग क्या बोलती है कि बहस करो, और अगर खर्चा अर्जेंट ना लगे तो मत करो। तो चार्ज एक्सपेंडिचर तो वैसे ही होगा, इसको आप रोक नहीं सकते। तो ये एक लिमिटेशन हो गया यहाँ पे जीरो बेस्ड बजटिंग का। दूसरा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप नहीं रोक सकते, जैसे डिफेंस। चाइना और पाकिस्तान सर पे चढ़ के नाच रहे हैं, तो भाई जब तक डिफेंस हमारा स्ट्रांग नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा? तो आप डिफेंस भी जीरो बेस्ड बजटिंग नहीं ला सकते। अगर डिफेंस डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई हमको ये जहाज चाहिए, तो भाई लाने पड़ेंगे, काम नहीं बन पाएगा उसके बिना। उसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर, फॉरेन रिलेशंस, ये कुछ ऐसे हेड्स हैं जहां पे आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को नहीं ला सकते, जीरो बेस्ड बजटिंग को नहीं ला सकते, आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। प्लस जब बात आती है स्क्रूटनी की, इंडिया एक हाईली डाइवर्सिफाइड नेशन है, और हाईली डाइवर्सिफाइड नेशन में स्क्रूटनी, असेसमेंट, एनालिसिस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पर्सनल लेंस से हो सकता है। पर्सनल लेंस में बहुत सारे बायस हो सकते हैं, और ये बायस चीजों को बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक होता है यूटिलिटेरियन व्यू, किसी एक पर्टिकुलर स्कीम की चीज की जरूरत एक कम्युनिटी को हो सकती है, दूसरी कम्युनिटी को हो सकता है ना हो। तो कम्युनिटी वाइज डिसीजन लिए जाते हैं हमारे पॉलिटिक्स में। तो कोई एक नेता अपने पॉलिटिकल मायोपिया को देखते हुए हो सकता है कोई एक डिसीजन ले ले, हो सकता है जीरो बेस्ड बजटिंग में उस चीज को अप्रूवल दे दे, और अगले ही बजट में कोई दूसरी पार्टी ना दे। तो इस प्रकार की चीजें भी हमारे यहाँ पे होती है। स्क्रूटनी बिल्कुल 100% न्यूट्रल फॉर्म में नहीं हो पाती, बट ये किसी भी देश में नहीं हो पाती। ये हमारे देश की अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश में थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा है क्योंकि डाइवर्सिटी ज्यादा है, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो इस चक्कर में हमारे देश में थोड़ा पचड़े ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, तो इस पर्टिकुलर जीरो बेस्ड बजटिंग में स्क्रूटनी कौन करेगा, असेसमेंट कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही आपका बजट पेश करती है। तो हो सकता है कि इस प्रकार के जीरो बेस्ड बजटिंग वाले अरेंजमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए, क्योंकि अलग अलग मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट्स को अपना खर्चा जस्टिफाई करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जरूर से ज्यादा ताकतवर बन सकता है यहाँ पे। ओके, और ब्यूरोक्रेसी को भी ये पसंद नहीं आता, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के डिसीजंस को भी बहुत हाईली ऑब्जेक्टिव वे में यहाँ पे असेस किया जाएगा। फिर ब्यूरोक्रेसी को लगेगा कि हम जरूर से ज्यादा एम्बिशियस आइडियाज देंगे, कल को डेट में वो आइडियाज सही नहीं बैठे तो हमें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे आप कह सकते हो कि रिस्क लेने को उतना तैयार नहीं होगी। तो इस प्रकार के बहुत से लिमिटेशंस भी हैं जीरो बेस्ड बजटिंग में। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जीरो बेस्ड बजटिंग में एक लॉजिक भी है। आप 100% एसेंस के साथ तो जीरो बेस्ड बजटिंग को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, बट बजटरी रिफॉर्म प्रोसेस में जीरो बेस्ड बजटिंग के कुछ अच्छे पॉइंट्स को उठा के जरूर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो जो जरूरी हेड्स है वहां पे खर्चा करो, बट जहां पे प्रूडेंटनेस हो सकती है, जहां पे हम लोग प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, वहां पे प्रायोरिटी सेट करो। तो एक अप्रोप्रिएट मिक्स होना चाहिए फिजिकल पॉलिसी में जीरो बेस्ड बजटिंग का, जिससे हम ओवरऑल डिजायर्ड आउटकम्स लेके आ सकते हैं। तो ये था एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें प्लीज।